फतेह करने के लिए अमित शाह और मोदी का प्लान। जी हां, नया प्लान तैयार हुआ। दूसरी लिस्ट में सबको चौंकाया गया। जिन्हें चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उन्हें ही उतार दिया मैदान में। 3 केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसद उतरे मैदान में और बची सीट के दावेदारों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंदौर 1 से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय को। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि दिमनी से कृषि मंत्री हैं, दिल्ली की राजनीति करते हैं, लेकिन दिमनी से जो कि अभी मौजूदा वहां पर यह माना जा रहा है कि अभी जो कि कांग्रेस की मजबूत सीट है, वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। 3 केंद्रीय मंत्री सहित बता दें कि यहां पर कुल जो कि 7 सांसद जो कि मैदान में उतारे गए हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिखिल और साथ ही कुमार इंदर हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिखिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिखिल, चूंकि चौंकाने वाली बात इसलिए भी मानी जाएगी क्योंकि जैसी पहली रणनीति बनाई थी, हारी हुई सीटों पर पूरा फोकस किया गया था पहली लिस्ट में, और दूसरी लिस्ट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जो सीटें ज्यादा हारी हुई हैं, 39 में से 36 कांग्रेस के पास है, 3 महज बीजेपी के पास है, यानी कि हारी हुई सीटों पर दूसरी लिस्ट में भी फोकस किया है बीजेपी ने। देखिए, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो ये पूरी एक रणनीति है, और इस रणनीति में जिस प्रकार से जो नाम शामिल किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं उन सीटों पर फोकस किया गया है जो कांग्रेस की कब्जे की थी। ना सिर्फ फोकस बल्कि जो सर्वे हुआ वो सर्वे भी चौंका देने वाला है, क्योंकि जो अंदरूनी सूत्रों से जानकारी निकल रही है उसमें केंद्रीय मंत्रियों के नाम के आधार पर सर्वे की बात सामने नहीं आई थी। हालांकि अगर संघ की सर्वे की बातचीत करें, जो कि 360 डिग्री पर जो पूरा का पूरा सर्वे किया गया था, उसमें कुछ चौंकाने वाले नाम जरूर थे, लेकिन जो सर्वे की बात सामने आई उसके आधार पर जो अब नाम सामने निकलकर सामने आए हैं कहीं ना कहीं काफी चौंका देने वाले हैं। अगर हम देखते हैं तो 3 केंद्रीय मंत्री को उतारा गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते की हम बातचीत कर ले, या फिर हम बातचीत कर ले नरेंद्र सिंह तोमर की, प्रहलाद सिंह पटेल की, इसके अलावा 5 सांसद भी उतारे गए हैं। लेकिन जो बात यहां पर सामने आ रही है कि जिस प्रकार से अगर जो सर्वे की हम बातचीत करते हैं तो इसमें भी जग जाहिर था, और काफी ये बात भी सामने आ रही थी कि नरसिंहपुर विधानसभा सीट से अगर हम बातचीत करते हैं तो प्रहलाद पटेल के जो छोटे भाई जालम सिंह पटेल है, उनकी स्थिति को खासा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो भी उस स्थिति में जबकि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट घोषित नहीं है। लेकिन फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं माखन पटेल के लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को उतारना अपने आप में बड़ी बात है। दिमनी को चुना गया है, और दिमनी से हालांकि क्षेत्र है, नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्र ये माना जाता है, खासा वर्चस्व है, एक बड़ा वर्चस्व का क्षेत्र उनका है, इसलिए ये टिकट की भी बात अगर की जाए, लेकिन केंद्रीय मंत्री रहे हैं, खासा बड़ा पद है, और उसके बाद विधानसभा चुनावों में अचानक से उतार देना, और वो भी तब स्थिति क्योंकि अगले साल ही लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में समीकरण साफ तौर पर जग जाहिर होते हैं कि बीजेपी ने इस बार जो लिस्ट जारी की है वो सिर्फ जीत की है, पद की नहीं। यानी कि साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि इस बार का जो एजेंडा है वो जीत का है, पद कहीं से कहीं तक इस पर हावी नहीं है। अगर हम देखते हैं तो 3 इसमें सीट ऐसी भी निकलकर सामने आती हैं जिनके टिकट काटे गए हैं, यानी कि उन सीटों में अगर हम बातचीत करते तो मैयर जहां पर। ठीक है शिखिल, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच ग्वालियर चंबल जो ऐसी सीटें हैं जो कि खासा महत्व रखती हैं, और कर्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। कर्ण, अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल इलाके की, जहां से ये खास महत्व रखती हैं ये इलाके, तो यहां से दिमनी से जो कि नरेंद्र सिंह तोमर और भी प्रत्याशी उतारे हैं, इस लिस्ट को कैसे देखें? देखिए, इस बार की जो भारतीय जनता पार्टी की ये दूसरी लिस्ट जो सामने निकल कर आई है, इसमें साफ तौर पर 2018 का वो मंथन जरूर किया गया है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में से महज 7 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। उसके बाद 2020 का जब उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद जो तस्वीर बदली, उस हालात में भी कांग्रेस बराबरी के टक्कर पर रही। यानी साफ तौर पर वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो 17 सीटें बीजेपी के पास और 17 सीटें कांग्रेस के पास हैं। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल की जो सीटें हैं उनमें टिकट को लेकर खास ध्यान रखा गया, और यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खुद दिमनी से चुनाव लड़ाया गया है, क्योंकि मुरैना जिले की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, सीधे तौर पर जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां से चुनाव लड़ेंगे तो उन सीटों पर भी उनके चुनाव लड़ने का बेहद असर पड़ेगा।
साफ तौर पर उम्मीद यही है कि बीजेपी मजबूत इस तौर पर नजर आएगी। श्योपुर की यदि मैं बात करता हूं तो श्योपुर के प्रभारी, माफ कीजिएगा, श्योपुर मुरैना से सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो ऐसी स्थिति में श्योपुर पर भी सीट पर प्रभाव पड़ेगा। और यदि ओवरऑल इस 39 सीटें जो टिकट सामने निकल कर आए हैं, उनमें से 9 सीटें जो हैं वो ग्वालियर चंबल अंचल की, इनमें टिकट घोषित किए गए हैं। इनमें साफ तौर पर वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से हार का सामना करना पड़ रहा है। यदि मैं बात करता हूं भितरवार की, तो सन 1990 से यहां पर विधायक जो है कांग्रेस के लाखन सिंह यादव, वो चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं और लगातार अंगद के पैर की तरह अपना पैर जमाए हुए हैं। यदि मैं लाहौर की बात करता हूं तो अमृत सिंह गुड्डू को जो टिकट दिया गया है, वहां पर खुद जी ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर का जो नाम सामने आया, कैलाश विजयवर्गीय का जो नाम सामने आया, इसलिए कहा जा रहा है कि जिनके कंधों पर जिताने की जिम्मेदारी थी उन्हीं को मैदान में उतारा है। कुमार इंदर का रुख करेंगे जबलपुर से। कुमार इंदर, राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा, और जिस जगह से उतारा ये माना जा रहा है कि वो कांग्रेस की अच्छी खासी प्रभाव वाली सीट है, मजबूत सीट है, वहां से राकेश सिंह को उतारना कितना मुफीद साबित होगा? क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर बीजेपी की रही है? बेहद इम्पोर्टेंट सवाल से आपने शुरुआत की, तो मैं आपको बता दूं कि उसी सवाल का जवाब मैं सबसे पहले आपको दे दूं। पश्चिम विधानसभा सीट जहां से तरुण भनोट वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है और 15 महीने की कमलनाथ सरकार में वो वित्त मंत्री भी रहे, तो लिहाजा मध्य प्रदेश की एक हाई प्रोफाइल सीट में जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट आती है। और ऐसे में वहां से राकेश सिंह को उतारना कहीं ना कहीं कई सारे मैसेज अपने आप में देने की बात हो रही है। शायद राकेश सिंह को उतारने का मैसेज ये भी है कि जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट, जिसे कहा जा रहा था कि अंगद की सीट पर अभेद किला तरुण भनोट ने इसे बना दिया है, शायद उसको भेदने की स्ट्रेटेजी है। लेकिन सच बताओ तो ये अप्रत्याशित सूची है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को, 3-3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट काट के और सांसदों को, 6 सांसदों को टिकट काट कर जो है वो लोकसभा चुनाव में माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारे जाएगा। ये बड़ा अप्रत्याशित। और खास करके मैं अपने महाकौशल अंचल की बात कर लूं तो महाकौशल अंचल में जिस तरह से बीजेपी के ऊपर उपेक्षा का शिकार आरोप लगता रहा, तो इस बार महाकौशल में सबसे बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। यानी कि मेरे महाकौशल जोन की यदि मैं बात करूं तो यहां से 3 सांसदों को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसमें नरसिंहपुर, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते और नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और जबलपुर से राकेश सिंह। तो ये समझ लीजिए कि महाकौशल में सबसे बड़ा चेंजेस यहां पर इस बार 39 सीट में देखने को आ रहा है। और बीजेपी ने जिस तरह से टिकट का दावे कर दिया है, जिस तरह से रणनीति बनाई है, उससे साफ मैसेज जा रहा है कि बीजेपी की प्लानिंग बहुत पुख्ता है। मैहर में अपने विधानसभा की यदि जोन की बात करूं तो मैहर से जो बागी विधायक भाजपा के कहे जाते थे, उनका टिकट काट कर उन्होंने दूसरे को वहां से उतारा है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने फुल प्रूफ बिल्कुल निश्चित तौर पर इस लिस्ट को समझना होगा बेहद बारीकी के साथ।